हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखेंगे स्विप का एक एग्जांपल करके। तो चलिए चलते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं। आज हम लोग स्विप की प्रैक्टिस में एक स्प्रिंग क्रिएट करके देखेंगे। स्प्रिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्पाइरल क्रिएट करना होगा। तो चलिए स्पाइरल क्रिएट करते हैं। स्पाइरल के लिए हमारे पास एक सर्कल होनी चाहिए। पहले हम सर्कल क्रिएट कर लेंगे और ये हमने क्रिएट किया है 30 डाया का। अब स्केच से आप बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद आपको जाना होगा कर्व्स में और इसके अंदर आपको हेलिक्स एंड स्पाइरल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप डिफाइन करेंगे स्टार्ट एंगल, जो कि हमने 0 रखा है। फिर रिवोल्यूशन, ये हमने डिफाइन किया 10, और पिच वैल्यू, तो पिच वैल्यू भी हमने 10 mm दे दिया। और फिर इसे हम कर देंगे ओके। अब हम इस स्प्रिंग के अंदर एक हुक बनाना चाह रहे हैं। तो हुक क्रिएट करने के लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट को करना होगा। ऐसे प्लेन को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि ये जो स्प्रिंग का एंड है उसके पास से होकर के गुजर रही हो, मतलब उसके परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ पे हम एक आर्क क्रिएट करेंगे। ये देखिए, हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट डिफाइन करके एक आर्क क्रिएट किया है। अब हमें करना क्या होगा, ये जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हम ऊपर वाले पॉइंट को ऐसा वर्टिकल कर देंगे और वर्टिकल करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारा ये पॉइंट है इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, जो हमारा सेंटर है आर्क का, इसको भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लेंगे। ये हमने वर्टिकल कर दिया, देखिए फुली डिफाइन हो गया। अब आप यहाँ स्केच से एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होने के बाद अब आपको एक ऐसा प्लेन देखना होगा जो कि ये यहाँ से जा रही हो, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक आर्क क्रिएट करना है। अब हम क्रिएट करेंगे सेंटर पॉइंट आर्क की हेल्प से। तो हमने पहले सेंटर पे क्लिक किया, स्टार्ट और एंड पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट करके हम देखेंगे कि इसकी जो ये पॉइंट्स हैं, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना होगा हमें। तो बारी बारी से हम पॉइंट्स को सेलेक्ट करके पहले तो इसको हम वर्टिकल कर दें और फिर इस आर्क की आप डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। जैसे डाया 30 था तो रेडियस 15 हो जाएगा। देखिए फुली डिफाइन हो गया। अब हमने ओके कर दिया। अब इन दोनों को हम प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, इनको प्रोजेक्ट कर्व कराएंगे स्केच ऑन स्केच की हेल्प से। हमने इन दोनों स्केच को सेलेक्ट किया तो इन दोनों के प्रोजेक्शन पे आप देखिए एक न्यू आर्क यहाँ पे बन गया है। अब एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इस आर्क से होकर जा रही हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टॉप प्लेन ये नहीं जा रहा है, हमें नेक्स्ट दूसरा प्लेन को सिलेक्ट करना होगा, राइट प्लेन। देखिए ये जो प्लेन है, इस जो अभी न्यू आर्क हमने बनाया है इससे होकर के जा रही है, ताकि जब हम आर्क बनाएं, जैसे ये हमें हुक के लिए आर्क बनाना है, तो आप देख रहे हैं कि ये आसानी से पॉइंट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, उसके साथ में कोइंसिडेंट हो जाएगा। और फिर इन दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके हम टेंजेंट कर देंगे। टेंजेंट करने के बाद अब हम इसमें डायमेंशनिंग देंगे, जैसे कि 15, और इसके साथ हमें दूसरे एंड पॉइंट को यहाँ पे हमें करना क्या होगा, एक एंगल डिफाइन करना होगा। एंगल के लिए हम सेंटर लाइन लेंगे और ऐसे इसको मिला देंगे। और किसके रिस्पेक्ट में आप एंगल देना चाह रहे हैं, इसके लिए भी आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इनके बीच में आप एंगल दे सकते हैं। जैसे कि हमें 15 देना है, हमने 15 एंगल डिफाइन कर दिया। अब ये फुली डिफाइन नहीं है तो इसको चेक कर रहे हैं कि इसको फुली डिफाइन किया जा सके। तो ये अभी भी फुली डिफाइन नहीं हो रहा है, तो फ़िलहाल इसको हम करते हैं ओके, और आगे देखेंगे कि क्या करके इसको हम फुली डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये ओवर डिफाइन हो गया, बहुत सारे कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गए, इसलिए यहाँ से हम बाहर आएंगे और फिर दूसरी तरफ चलेंगे। जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर किया है, जो भी फॉलो किया है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हमें दूसरे एंड पे भी फॉलो करना होगा। यहाँ पे एक प्लेन चाहिए होगा, इसके ऑफसेट, तो हमें ऑफसेट में चाहिए था लेकिन ये परपेंडिकुलर बन गया
क्योंकि हमने आर्क को सेलेक्ट कर लिया था पॉइंट के सेलेक्ट करने के बाद। अब इसको हमने हटा दिया, आर्क को हटा दिया। अब क्योंकि हमें ऑफसेट पे चाहिए तो प्लेन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, भाई किसके ऑफसेट पे चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे फ्रंट प्लेन के ऑफसेट पे हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक प्लेन चाहिए। तो प्लेन को अब सेलेक्ट किया हमने, स्केच में गए और यहाँ पे हम आर्क की हेल्प से, सेंटर पॉइंट आर्क की हेल्प से ये हम आर्क क्रिएट कर लेंगे। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दे दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना होगा, कोइंसिडेंट करना होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना होगा। लेकिन अभी ये कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है, तो फिलहाल हम इसको रेडियस दे दें जैसे 15 और इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसके साथ में, सेंटर के साथ में कर दें। जैसे देखिए हमने अभी 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया और इसे हमने वर्टिकल कर दिया। तो ये अभी आप देखिए फुली डिफाइन हो गया। यहाँ से एग्जिट हो गए। अब एक प्लेन हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम एक आर्क क्रिएट कर सकें। देखिए ये प्लेन जहाँ से एंड हो रही थी स्पाइरल की, तो प्लेन को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने आर्क लिया, 3 पॉइंट आर्क, और जैसे कि हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में आर्क बनाया था, यहाँ भी हमने आर्क बना लिया और इसे कोइंसिडेंट कराना है। देखिए कोइंसिडेंट हो गया। अब पॉइंट्स को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, लेकिन अभी भी ये फुली डिफाइन नहीं है। तो ओरिजिन के साथ में एक बार इसे ओरिजिन के साथ में ऐसा वर्टिकल कर देते हैं। अभी भी ये फुली डिफाइन नहीं हुआ, तो फिर क्या किया जाए। इस पॉइंट्स को हम ड्रैग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे ये डिफाइन हो रहा है, ये येलो पॉइंट जो दिख रहा है। अच्छा अभी भी नहीं हुआ, तो इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोइंसिडेंट का ऑप्शन मिला। अब ये फुली डिफाइन हो चुका है। अब हम इसमें अब हम इसे वही सेम प्रोजेक्ट करा देंगे। प्रोजेक्ट कर्व, स्केच ऑन स्केच, हमने इसको स्केच ऑन स्केच पे प्रोजेक्ट कर दिया। देन क्लिक ऑन ओके एंड नाउ सेलेक्ट राइट प्लेन क्यों, क्योंकि हमें हुक बनाना है और कर्व की हेल्प से, आर्क की हेल्प से हम यहाँ 3 पॉइंट आर्क क्रिएट कर लेंगे और इस आर्क को भी हम टेंजेंट कर देंगे। पहले तो इसको कोइंसिडेंट करें, फिर कंट्रोल के साथ इन दोनों कर्व को सेलेक्ट करके हम टेंजेंट करा दें और इसे हम दे देते हैं एक रेडियस 15। अब इसके दूसरे एंड पॉइंट को हमें डिफाइन करना है, तो यहाँ से हमें सेंटर लाइन लेना होगा। सेंटर लाइन की हेल्प से इसको हम पहले तो एक वर्टिकल लाइन बना ले, सेंटर लाइन, और फिर जी ये वर्टिकल हो गया। और अभी हमने सेंटर लाइन लिया और यहाँ से हमने ये दूसरी सेंटर लाइन क्रिएट कर दी। अब ये नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि ये अभी कोइंसिडेंट नहीं है, तो कंट्रोल के साथ दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करके देखते हैं। अभी भी नहीं हो रहा है, इसको हम ड्रैग कर रहे हैं कोइंसिडेंट करने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। तो इसे हमने एक एंगल दे दिया। एंगल देने के बाद अब हम इसके सेंटर को, देखिए ये जो हमने आर्क बनाया इसके सेंटर को ओरिजिन के साथ में ऐसा हॉरिजॉन्टल कर देंगे। देखिए फुली डिफाइन हो गया। अब फुली डिफाइन करने के बाद हम यहाँ से बाहर आएंगे और ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो हमें इसको करना होगा कंपोजिट कर्व। कंपोजिट इन द सेंस कि हम इन सभी कर्व्स को जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये सब अलग अलग हैं, तो इनको हम सेलेक्ट करके एक बना लेंगे। यहाँ से हमने ओके किया, लेकिन देखिए ये एक हो नहीं रहा है ना। तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले वाले जो ये कर्व हमने बनाया था ये फुली डिफाइन नहीं हुआ था। तो इसको हमने ओरिजिन के साथ में सेंटर को सेलेक्ट करके ऐसा हॉरिजॉन्टल किया। देखिए फुली डिफाइन हो गया। अब जब आप इसे कंपोजिट करने जाएंगे तो ये आसानी से कंपोजिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से बारी बारी से स्केच को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया और ये हो गया कंपोजिट। अब हम यहाँ पे एक क्लोज प्रोफाइल बनाएंगे और क्लोज प्रोफाइल बनाने के लिए हमें प्लेन चाहिए होगा। कंट्रोल के साथ हमने पॉइंट और कर्व को सेलेक्ट कर लिया था, प्लेन यहाँ क्रिएट हो गया। अब हमने प्लेन के स्केच में हम गए और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ किया,
सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको हमने एक डाया दे दिया, डाया 5, डाया हमने दे दिया 5 और इसको रखा हमने सेंटर के पास। कोइंसिडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बिना कोइंसिडेंट किए भी कर सकते हैं ड्रॉ। यहाँ से हमने फिर से इसको कोइंसिडेंट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, तो इसके पास रख करके और हम स्केच से बाहर आ जाएंगे और स्केच से बाहर आए और यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्वेप्ट बॉस पे गए, हमने प्रोफाइल को सेलेक्ट किया और फिर हमने इस पाथ को सेलेक्ट कर लिया और फिर आप कर सकते हैं ओके करते ही ये स्प्रिंग आपका बन जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई भी डाउट होता है आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर हम इसकी अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। कोई कलर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आसानी से इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।